iOS 17 का बीटा 2 वर्जन ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे अनोखे फीचर्स ऐड किए गए, स्पेशली जो लास्ट वाला फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं iOS 17 के डेवलपर बीटा 2 में क्या नए फीचर्स हमको मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए है। अब बाकी के फीचर्स मैं आपको बताऊं उसके पहले तो यहाँ पे अपडेट करते वक्त आपको दो नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दैट इज एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड एंड प्रोग्रेस का ऑप्शन मिल जा रहा है, जिसका मतलब एक ऑटोमेटिक डाउनलोड आपने सिंस ऑन रखा है, ऑटोमेटिकली इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको अपडेट करते वक्त ही देखने को मिल रही है वो ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, अपडेट नाउ एंड अपडेट टू नाइट का। तो आप रात को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट टू नाइट कर सकते हो, या फिर अगर आपको जल्दी अपडेट करनी तो अपडेट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। अब इतना ही नहीं, एक और चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस की हो तो यहाँ पे iOS 17 बीटा 2 लिखा हुआ है एंड डेवलपर वर्ड यहाँ से हट चुका है। दैट इज iOS 17 डेवलपर बीटा 2 की जगह पे iOS 17 बीटा 2 दिख रहा है। अब ऐसा एप्पल ने क्यों किया है वो तो एप्पल को ही पता, लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं वो नए फीचर्स के बारे में जो iOS 17 बीटा 2 में ऐड कर दिए गए हैं। अब सबसे पहले तो नेम ड्रॉप फीचर हम सबको पता है कि iOS 17 में हमको मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो फीचर है वो iOS 17 बीटा 2 में फाइनली जाके एनेबल हुआ है। अब जिनको नहीं पता तो नेम ड्रॉप फीचर बेसिकली ये करता है कि दो आईफोन्स अगर आप पास में लेके आओगे, दोनों आईफोन्स के टॉप अगर पास में होंगे तो आप कॉन्टैक्ट अपना शेयर कर सकते हो। अब फिलहाल मेरे पास दो डिवाइसेस नहीं है जिन पे iOS 17 है, इसलिए मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूं, बट बेसिकली iOS 17 बीटा 2 में ये एनेबल हो चुका है। एंड नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी, दैट इज एयर ड्रॉप में आके आपको एवरीवन फॉर 10 मिनट्स को एनेबल करके रखना पड़ेगा जब भी आपको नेम ड्रॉप को यूज करना होता है। अब एक और बहुत ही बढ़िया चीज ऐड कर दी गई iOS 17 बीटा 2 में, दैट इज यहाँ पे हम सबसे पहले विजेट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्लॉक एंड यहाँ पे आपको एक एडिशनल लेआउट देखने को मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐड विजेट करूंगा आप देख सकते हो इसका जो लेआउट है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड जब विजेट की बात निकली है तो एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर म्यूजिक में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विजेट्स अब आपको मिल रहे हैं जो आपको प्रीवियस वाले वर्जन में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अगर म्यूजिक में आपको कोई और लेआउट चाहिए तो अब आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब एक फीचर में कई साल पहले आईपॉड में यूज करता था एंड आईफोन में इसको मैं बहुत मिस कर रहा था। तो सेटिंग्स में आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं म्यूजिक में, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्रॉसफेड का ऑप्शन मिल जा रहा है। अब क्रॉसफेड का ऑप्शन बीटा 1 में भी था, लेकिन बीटा 2 में अब आपको सेकंड्स का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। दैट इज अब इसका टाइमर आप सेट कर सकते हो। अगेन जिसको क्रॉसफेड के बारे में नहीं पता है तो एक सॉन्ग जब खत्म होता है तो दूसरा सॉन्ग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो दो सॉन्ग्स में जो गैप है वो रिड्यूस हो सकता है। दैट इज एक के ऊपर दूसरा वाला सॉन्ग फेड हो जाएगा, उसका टाइमर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इन माई केस फॉर एग्जाम्पल मैं 7 सेकंड या फिर 4 सेकंड रखना चाहता हूँ तो यहाँ से आके मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग्स में आते हैं, स्टैंड बाय में आते हैं। अब मैं पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टैंड बाय वाला फीचर आप सिर्फ iOS 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में नहीं बल्कि हर सिंगल आईफोन में यूज कर सकते हो। अब स्टैंड बाय में आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज शो नोटिफिकेशंस। तो रात को आपके आईफोन को जब आप चार्ज कर रहे होंगे तब आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टैंड बाय मोड में आपको नोटिफिकेशन आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए। तो स्टैंड बाय में डिटेल में बता चुका हूं दूसरे वीडियो में, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो एक फीचर तो नहीं है लेकिन छोटा सा डेवलपमेंट है। दैट इज क्लॉक में हम आएंगे, यहाँ पर अब टाइमर के जगह पे टाइमर्स हो चुका है एंड अलार्म के जगह पे अलार्म्स हो चुका है। एंड इसका सिंपल रीजन ये है कि आप मल्टीपल टाइमर सेट कर सकते हैं iOS 17 में एंड इसीलिए यहाँ पे आपको टाइमर्स का ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अगेन चलते हैं सेटिंग्स में एंड हम चलेंगे सफारी में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल्स क्रिएट करने का। अब जैसे मैं न्यू प्रोफाइल में आता हूँ, ये सब ऑप्शंस तो आपको मिलते ही थे पहले भी, लेकिन बीटा 2 में अब आपको लाइट एंड डार्क मोड का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो ये सब कलर ऑप्शंस तो पहले भी थे, लेकिन लाइट एंड डार्क का एडिशनल ऑप्शन अब आपको बीटा 2 में मिलता है। अब चलते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे हम आएंगे लोकेशन सर्विसेज में, ऑल द वे नीचे आएंगे एंड हम क्लिक करेंगे सिस्टम सर्विसेज एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रो लोकेशन। अब एप्पल हमको ये तो क्लियरली नहीं बता रहा है कि माइक्रो लोकेशन क्या करेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि नेम ड्रॉप में यूज करेगा ये वाला फीचर। तो नेम ड्रॉप वाला फीचर अगर आपको यूज करना है तो माइक्रो लोकेशन को आपको यहाँ पे आके ऑन करके रखना पड़ेगा। एक और नया फीचर हमको मिल रहा है वो एक्सेसिबिलिटी में, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे टच में एंड नेक्स्ट हम आएंगे हैप्टिक टच में। अब यहाँ पे फास्ट एंड स्लो का तो ऑप्शन मिलता ही था, लेकिन अब आपको डिफॉल्ट का भी ऑप्शन मिल जा रहा है एंड हैप्टिक टच को
अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके फील कर सकते हो। तो यहाँ पे फास्ट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो फास्ट हैप्टिक टच का मैं फील यहाँ पे ले सकता हूँ एंड सिमिलरली स्लो में भी इसका एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो फिलहाल हम डिफॉल्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो आपको बीटा 2 में मिलता है। अब नेक्स्ट अगर सीरी को मैं कमांड देता हूँ सेंड अ मैसेज टू अमित देवानी, तो यहाँ पे जैसे ये वाला विंडो पॉपअप हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। तो इस आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको मैसेजेस यूज करना है, आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, तो ये सब ऑप्शन आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। अब लास्ट वाला जो फीचर है बहुत ही काम का है हर सिंगल iOS 17 एज वेल एज iOS 16 के यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे सपोज मैं iMessage में आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 मई को मैंने 2 स्टिकर्स ऐड किए थे, लेकिन इस वाले फोन में जिसमें iOS 16 है वहां पे आप देख सकते हो वो दोनों मैसेजेस में आपको स्टिकर देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि iOS 17 का जो फोन है वहां पे मैंने दोनों स्टिकर्स सेंड किए हैं। अब बीटा 2 अपडेट करने के बाद यहाँ पे स्टिकर्स में आते हैं एंड यहाँ पे ये स्टिकर मैं ऐड करता हूँ इस वाले मैसेज पे एंड अब आप देख पाओगे iOS 16 में वो स्टिकर विजिबल है। तो कहने का मतलब अब अगर कोई भी स्टिकर्स आप ऐड करते हो फ्रॉम एन iOS 17 डिवाइस टू अ रिसीवर जो iOS 16 अभी भी यूज कर रहा है तो उनको आपके क्रिएटेड स्टिकर्स अब रिएक्शन में दिख जाएंगे। तो iOS 17 बीटा 2 में ये सब अनोखे फीचर्स ऐड किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर्टिकुलर वर्जन में कोई बग्स ही नहीं है। तो सर्टेनली इस वाले वर्जन में भी बग्स है ऑफकोर्स, क्योंकि अभी भी ये डेवलपर बीटा वर्जन है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे सिस्टम डेटा में आते हैं जनरल में आने के बाद आईफोन स्टोरेज में आते हैं एंड यहाँ पे ऑल द वे नीचे सिस्टम डेटा देखोगे वो 10.37 GB तक बढ़ चुका है। पहले मेरा 6.5 GB था एंड अब iOS 17 के बाद मेरा सिस्टम डेटा ज़्यादा हो चुका है एंड जिसके वजह से मेरा आईफोन स्टोरेज का यूजेज भी बढ़ चुका है यहाँ पे। तो फीचर्स तो बहुत ही बढ़िया iOS 17 के बीटा 2 में, लेकिन जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ अगर आपका मेन डिवाइस है तो उस पर आपको iOS 17 का डेवलपर बीटा नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस है या फिर उन सब बग्स का रिस्क आप लेना ही चाहते हो तो फिर ये सब फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो यूजिंग iOS 17 डेवलपर बीटा 2। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।